अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गुले दाऊदी के ऊपर कि गुले दाऊदी की कटिंग हम कब लगा सकते हैं, गुले दाऊदी का पौधा कब फ्लावरिंग करता है, इसकी क्या केयर होनी चाहिए और क्या ये परमानेंट प्लांट है या सीजनल प्लांट है। आज से करीब 1.5 या 2 साल पहले नर्सरी से मैं 3 पौधे लेकर आया था डिफरेंट कलर के। तो उसकी अच्छी केयर करने के बाद 3 पौधों से आई थिंक मैंने 300 पौधे बना डाले, वो भी सिर्फ 1.5 या 2 साल के अरसे में। अगर इससे ज़्यादा बनाना चाहता तो भी मैं बना सकता था, लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं होती। गुले दाऊदी की जो मेरे पास स्पीशी है, इसको कहते हैं ड्वार्फ गुले दाऊदी, मतलब छोटे कद की गुले दाऊदी। इसको छोटे छोटे से ही फूल लगते हैं और इसके पत्ते भी छोटे ही रहते हैं, लेकिन पौधा बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। गुले दाऊदी ड्वार्फ हो या फिर बड़े वाला हो, सब पौधों की एक जैसी ही केयर होती है। गुले दाऊदी के पौधे को नम मिट्टी अच्छी लगती है, मतलब मॉइस्चर जिसके अंदर मौजूद हो। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगती है। इसकी मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते लटक जाते हैं। गुले दाऊदी का पौधा गर्मी के दिनों में खूब अच्छे से फलता फूलता है और इसको फूल भी लगते हैं। लेकिन जो वैरायटी मेरे पास है ये है ड्वार्फ, और इसको करीब साल में 2 या 3 मरतबा फ्लावरिंग होती है। इसका फ्लावरिंग करने का पहला सीज़न जनवरी से फरवरी के महीने में होता है, और दूसरा सीज़न मार्च टू मई के महीने तक, और तीसरा सीज़न बरसात के दिनों के बाद में। वैसे तो मोस्टली गुले दाऊदी के पौधे को साल में सिर्फ 1 मरतबा फ्लावरिंग होती है, वो भी सर्दी ख़त्म होने के बाद। जैसे ही बाहर के दिन आते हैं फरवरी के महीने में इसको फूल लग जाते हैं, जो कि मार्च के महीने के एंड तक खिले रहते हैं। उसके बाद में इसके फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन पौधा फिर भी जिंदा रहता है। गुले दाऊदी के पौधे की मुसलसल केयर आपको करनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी इसके साथ केयरलेस होंगे तो ये पौधा डी शेप हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाता है। इस पौधे की हैबिट है कि ये बहुत जल्दी बढ़ता है और इसकी ब्रांचेस ज़्यादा मजबूत नहीं बनती, मतलब लकड़ी सही नहीं बनती ये, इसलिए 1 फुट लंबा होने के बाद में ये झुक जाता है और काफ़ी डी शेप हो जाता है। इसके नीचे वाले पत्ते जो गमले के अंदर होते हैं, अगर उसको नीचे से ना उतारा जाए तो वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ से वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। इसकी प्रूनिंग का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में करें या सर्दी के दिनों में करें, लेकिन जब इसको फूल लगे हों तब प्रूनिंग नहीं की जाती। प्रूनिंग तब करनी चाहिए जब इसको फूल ना लगे हों या फिर फूल लगने के बाद मुरझा रहे हों। गुले दाऊदी का पौधा पूरा साल आपके पास रह सकता है, बल्कि कई सालों तक आपके पास रहता है। एक पौधे से कितने सारे पौधे आप कटिंग के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन इसका एक मदर प्लांट ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। इनके जो मदर प्लांट्स थे मेरे पास, आई थिंक वो अब मर चुके होंगे, क्योंकि मैंने इतनी सारी इनकी कटिंग्स लगाई। और मदर प्लांट्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि गुले दाऊदी का पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है नीचे से ये ड्राई होता रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा होने ही नहीं देते। और जो ऊपर से ब्रांचेस बनती हैं उसको ऐसा कटिंग लगा के और पौधे हम बनाते हैं। गुले दाऊदी की कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। मैंने इसकी कटिंग मई जून के महीने में भी लगा कर देखी और वो ग्रोथ कर भी गई, लेकिन 50% रिजल्ट मिला। अगर मैंने 100 कटिंग्स लगाई तो 50 ही कामयाबी से ग्रोथ कर पाएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के दिनों में कटिंग्स कामयाब होती ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझसे हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि गुले दाऊदी की कटिंग आप गर्मी हो या सर्दी हो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में जैसे दिसंबर के महीने में इसकी कटिंग नहीं कामयाब होती। दिसंबर के महीने में इसकी कटिंग लगानी हो तो पॉली हाउस के अंदर लगाई जाती है, या फिर कटिंग लगाकर ऊपर से पॉलीथीन से इसको कवर करना होता है, ताकि अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे और थोड़ी सी हीट बनी रहे। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती। अभी अप्रैल की 21 तारीख हो चुकी है और 3 दिन पहले मैंने ये कटिंग्स लगाई थी। इनके पत्तों की ग्रोथ से लग रहा है जैसे ये सरवाइव करेंगे और नीचे रूटिंग भी शुरू होगी। तो आप जब मर्जी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि मई और जून के महीने में इसकी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि हर किसी से कामयाबी से ग्रोथ नहीं करती इस महीने में। बाकी पूरा साल जब मर्जी आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मौसम इसका बाहर के दिनों में या बरसात के दिनों में होता है। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में इसकी कटिंग लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जुलाई के एंड से अगस्त के एंड तक भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम इनको मिल जाता है रूटिंग शुरू करने के लिए। गुले दाऊदी की कटिंग लगाने के लिए ज़्यादा लंबी ब्रांच नहीं ली जाती। इसकी कटिंग के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो यंगर शूट लें या फिर ओल्डर लें। जैसे अभी आपको दिख रही है बिल्कुल नई ब्रांच है, तो नई ब्रांच हो या पुरानी ब्रांच हो, मैक्सिमम 2 इंच की कटिंग आपने लगानी है। अगर हम 3 या 6 इंच की कटिंग लगाते हैं तो वो सरवाइव नहीं करती, क्योंकि गुले दाऊदी की कटिंग लगाने के लिए यही रूल होता है कि इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लगाई जाए, तभी इसकी ग्रोथ शुरू होती है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद की हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारा कुछ मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके देखा है, इसलिए आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ।
इसकी 2 इंच की कटिंग काटिए और नीचे वाले पत्ते 2 रिमूव कर दीजिए और 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा दें और 1 इंच एरिया मिट्टी से बाहर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी कटिंग्स भी मैंने लगाई, इवन 1 इंच की कटिंग भी मैंने लगाई हुई है। ये वाली कटिंग 1 इंच की है लेकिन ये फिर भी सर्वाइव कर रही है और इसकी जल्दी ही रूटिंग और शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसकी कटिंग को ओनली सैंडी सोइल मतलब बालू मिट्टी के अंदर भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे नज़दीक 50% मिट्टी और 50% कोकोपीट है। आधी मिट्टी लें, आधी कोकोपीट को मिक्स करें और उसके अंदर कटिंग्स को लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस टाइम जिसके अंदर मैंने कटिंग लगाई है इसके अंदर 50% कोकोपीट और 50% पीट मॉस है, क्योंकि गर्मी के दिन है और गर्मी के दिनों में काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए कोकोपीट और पीट मॉस का यूज़ करना अच्छा रहेगा। ये मीडिया काफ़ी देर तक पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, क्योंकि कटिंग को अगर एक मरतबा भी पानी की कमी हो गई तो वो सर्वाइव नहीं करती, इसलिए मॉइस्चर उड़ना ही नहीं चाहिए। इसकी कटिंग लगाने के लिए छोटे से छोटा गमला यूज़ करें, बड़े गमले में कटिंग मत लगाइए, क्योंकि बड़े गमले के अंदर पानी देने की वजह से मिट्टी एक साइड पर हट जाती है और समटाइम ओवर वाटरिंग भी हो जाती है और बड़े गमले को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बारिश आ गई या तेज़ हवा चल गई तो कटिंग आपकी हिल गई तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए छोटे गमले के अंदर लगाएंगे तो आप आसानी से उसको मैनेज भी कर पाएंगे। मैंने इनको सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाया हुआ और जैसे ही इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है तो इनको मैं एक एक को निकालता हूँ और बड़े गमले में लगाता हूँ। बड़े गमले के अंदर लगाने के बाद में ये बड़ा गमला है मेरा सिर्फ 3 इंच का, 3 इंच के गमले के अंदर मैं कटिंग को लगा देता हूं जब इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद में जैसे ही ये थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर ये इस तरह का दिखने लगता है। लेकिन गमला मैंने अभी वही यूज़ किया हुआ है। नीचे से आप देख सकते हैं इसकी रूट्स भी बाहर निकल रही हैं। अब इसको ज़रूरत है बड़े गमले की, लेकिन अगर चाहें तो इसी के अंदर हम लगा रहने दे सकते हैं। इसको तो अब फूल भी लग रहे हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको ट्रिम कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं और ऊपर वाली जो ब्रांचेस बचती हैं फूलों को तोड़ दीजिए और एज अ कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं। चाहे अभी भी आप लगाइए, लेकिन ज़्यादा लंबी ब्रांच मत लगाइएगा और इसकी ट्रिमिंग करते रहने से साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं, प्लांट बुशी बनता है। जिस तरह अभी कोई भी इसकी कटिंग मैंने नहीं की है इसलिए काफ़ी लंबा हो गया है, थोड़ा सा और लंबा होने की वजह से ये एक साइड पर झुक जाएगा, जिस तरह ये झुक रहा है। इसलिए टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करते रहिए, जो कटिंग आपके पास बचती हैं उसको ग्रो करते रहिए। गुलदाउदी के पौधे को धूप बहुत ही अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा इसको धूप में आप रखते हैं उतनी ज़्यादा इनको फ्लावरिंग होती है। पहले कहा जाता था इसको लंबी ठंडी रात चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए। जब इसको डार्क एरिया मिलता है तो ज़्यादा बडिंग मतलब ज़्यादा कलियाँ लगती हैं, लेकिन मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि मैंने खुद करके देख लिया है। अब इसको ज़्यादातर रोशनी की ज़रूरत होती है और ठंडक की ज़रूरत होती है, अंधेरे की नहीं। चलिए आपको वो दिखाता हूँ जो कैरी के अंदर मैंने लगाए हुए इनके मदर प्लांट्स, जहाँ से मैं कटिंग्स वो लेता हूँ और लगाता हूँ। ये वाली क्यारी है मेरी और इस एरिया में मैंने ये देखिए अभी भी फूल लग रहे हैं इसको वाइट कलर के, और जहाँ पर डेली 6 से 7 घंटे के लिए धूप आती है वो एरिया देखिए फूलों से भरा हुआ है और कलियाँ देखिए किस तरह लग रही हैं इसको अभी भी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही इसके फूल खिल जाते हैं तो इसको शेडी एरिया में रख देना सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो ज़्यादा धूप की हीट की वजह से इनके फूलों का कलर फीका पड़ने लगता है, तो कुछ ही दिनों में ये अजीब से दिखने लगते हैं। जैसे ही नए फूल खिल जाएं, जैसे ये देख सकते हैं रेड रेड फूल हैं इसके, अभी इसको शेडी एरिया में रख दें तो काफ़ी दिनों तक ये फूल खिला रह सकता है इसी कलर में, इसका रंग फीका नहीं पड़ेगा जिस तरह इनका पड़ रहा है। तो आपने देखा इसको धूप की ज़रूरत और ठंडक की ज़रूरत है। जैसे ही मई और जून का महीना आएगा इनके फूल खिलना कम हो जाएंगे। फूल जैसे ही खिल जाएं, जिस तरह ये फूल खिल गया है इसको हम ट्रिम कर देंगे, मतलब काट देंगे, अपनी चुटकी से ही इसको तोड़ दीजिए। इस एरिया तक तोड़ देने से नीचे से और साइड ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे प्लांट बुशी बनता है और जितनी ज़्यादा बुशेस निकलेंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी और कलियाँ भी लगेंगी। इसके बीज मैंने आज तक नहीं देखे और ना ही कभी हार्वेस्टिंग का मौका मिला। आई थिंक इनके फूलों के अंदर से बीज बनते ही नहीं हैं, या फिर ये हाइब्रिड हैं इसलिए इनके सीड नहीं बनते। ये ड्वार्फ वैरायटी है और ड्वार्फ वैरायटी हाइब्रिड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फूल देने वाली, छोटे छोटे से बहुत सारे फूल। इसको खाद देने की बात करूँ तो इसके लिए कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं है। आप इनको कंपोस्ट ही दे सकते हैं, कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन ओनली कंपोस्ट या गाय के गोबर के अंदर इनको कभी मत लगाइएगा, ये वहाँ पर सरवाइव नहीं करते। इनके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए 40% कोकोपीट ले लीजिए, 40% मिट्टी और 20% गाय का गोबर लें, या फिर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर। कटिंग जब हम लगाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में रखा जाता है। जैसे ही इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता धूप में ले आते हैं, लेकिन फुल डे की धूप में नहीं।
डेली 2 से 3 घंटे भी इनको धूप मिल जाए कटिंग्स को तो काफ़ी होती हैं। होपफुली आपको गुले दाउदी की कटिंग लगाने का सीज़न पता चल गया होगा और इनकी केयर के बारे में भी पता चल गया होगा। एक पौधा लीजिए, अच्छी केयर कीजिए, गुले दाउदी का कोई सी भी स्पीशी हो, नो मैटर। कटिंग लगाने का यही तरीका है, केयर का भी यही तरीका है। बस पौधे को ज़्यादा लंबा मत होने दें और ना ही ज़्यादा चौड़ा होने दें। इसकी ट्रिमिंग करते रहें और जो ट्रिमिंग करके आपके पास कटिंग बचती हैं उनको एज अ कटिंग ग्रो करते रहें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।